मशहूर भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस के अनुसार जल्द ही दुनिया समाप्ति की ओर बढ़ जाएगी। वैसे जो रिपोर्ट आ रही है वह रिपोर्ट काफी डराने वाले सच को बता रही है। रिपोर्ट में कहा जा रहा है क्या विश्व युद्ध की शुरुआत एशिया से होगी और इसमें भारत और इजराइल प्रमुख भूमिका में होंगे। आखिर इजराइल किसका साथ देगा और किसका पलड़ा भारी होने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा हथियार लड़ाई की मैदान में उतरने वाला है जो कि सिर्फ और सिर्फ आतंक और डर को फैलाएगा। एक ऐसी तबाही जिसको आज से पहले किसी भी लड़ाई में नहीं देखा गया था। युद्ध के मैदान में टर्मिनेटर्स उतरेंगे और ये टर्मिनेटर ऐसी तबाही मचाएंगे जो कि अभी तक कभी किसी युद्ध में नहीं देखा गया था। आखिर कौन सा है यह हथियार और कैसे उतरने वाला है लड़ाई में, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने आपको अपनी पिछली खबर में बताया था कि पाकिस्तान में एक हाई प्रोफाइल बैठक हुई 24 घंटे के अंदर और इस बैठक में विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, वित्त मंत्री असद उमर, सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा, संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष नदीम रजा, वायुसेना प्रमुख मुजाहिद अनवर और नौसेना प्रमुख अमजद खान नियाजी, जनरल स्टाफ के प्रमुख साहिर शमशाद शामिल थे। इनके अलावे मिर्जा और जनरल फैज हमीद भी शामिल थे। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की सेना और रक्षा के मामले में करता धरता है। इन सब के बीच चीन के रक्षा मंत्री पहुंचे अचानक से पाकिस्तान, जिसके बाद यह कयास जरूर लगाया जा रहा है कि लड़ाई की शुरुआत यहीं से होने वाली है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में खास तौर पर एलओसी के बीच जो घुसपैठ है उस पर बात हुई और भारत के द्वारा जो रिएक्शन दिया जा रहा है उस पर बात हुई। जब से भारत ने अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया है तब से पाकिस्तान और चीन के साथ भारत की टेंशन की नई शुरुआत हो गई है। पाकिस्तान के खिलाफ जहां भारत ने राफेल की तैनाती की योजना बनाकर चौंका दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ नया उकसावा हुआ था 8 मई 2020 को, जब भारत ने गिलगिट बाल्टिस्तान के मौसम रिपोर्ट को अपने रेडियो चैनलों और दूरदर्शन पर प्रसारित करने का फैसला किया था। और उसके बाद चीन से भी झड़प शुरू हो गई जो कि 15 मई को हुई, जिसमें बड़ी संख्या में हताहत हुए सैनिक दोनों ही तरफ के। अब ये लगभग सभी को पता है कि चीन अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश पर भी नजर गड़ाए हुए है और भारत चीन का मुकाबला करने के लिए पूरी शिद्दत के साथ खड़ा है। भारत दो फ्रंट की लड़ाई के लिए बहुत ही मजबूती से खड़ा है और कूटनीतिक लड़ाई भी लड़ रहा है, जिसमें पाकिस्तान के ऊपर सऊदी अरब द्वारा $2 बिलियन के कर्ज को वापस करने के लिए मजबूर किया गया है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के JF-17 विमानों को पाकिस्तान में ही बिठा दिया गया है। और अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि यूएसए ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को कमजोर करने की धमकी दी है, क्योंकि दोनों चाहते हैं कि पाकिस्तान इजराइल को स्वीकार करे, जिसको स्वीकार करने से पाकिस्तान ने मना कर दिया है। यहाँ तक कि दो प्रभावशाली अरब देशों ने यह भी धमकी दे दी है कि वो पाकिस्तानी मजदूरों को अपने देश से वापस भेज देंगे, जबकि भारत की मदद करने के लिए वो दिलो जान से तैयार हैं। वहीं भारत ने भी 1962 के बाद इस चीज को समझा था कि भारत को एक ऐसे समझौते की जरूरत है जो चीन के साथ लड़ाई के समय उसकी मदद करे। जाहिर सी बात है यह रूस के थोड़े खिलाफ था, लेकिन भारत ने बेका समझौता करके अपनी उस डिमांड को पूरा कर लिया है, अपनी उस कमी को पूरा कर लिया है। यानी कि अगर लड़ाई होती है तो भारत बेका समझौते के अनुसार अमेरिका से भरपूर मदद ले लेगा। इस बीच इजराइल की ओर थोड़ा नजर रखें तो इजराइल भारत के साथ बिल्कुल साथ साथ खड़ा है। चीन और पाकिस्तान के खतरे को हटाने के लिए बिना किसी शर्त का समर्थन कर रहा है। यानी कि कुल मिलाकर यह मंच एक विश्व युद्ध के लिए तैयार हो रहा है, जिसमें इजराइल भी होगा, भारत भी होगा और कहीं न कहीं अमेरिका भी होगा। और इनके दुश्मन दो ही होंगे, चीन और पाकिस्तान। अब जब भारत ने पेंगोंग झील में अपने मार्कोस कमांडोज को उतार दिया है, तो ऐसा माना जा रहा है कि यह अंतिम कॉल है कि लड़ाई शुरू होगी। अब ऐसे में जब भारत, चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्तियां हैं, निश्चित रूप से यह लड़ाई बड़ी ही विनाशक होने वाली है और दुनिया
यह साफ साफ समझ रही है कि यह युद्ध होगा तो लंबा युद्ध होगा और इस लड़ाई में बड़ी क्षति भी होगी। जाहिर सी बात है, इजराइल हर मौके पर भारत का साथ देगा। वहीं दूसरी तरफ युद्ध में भयानक क्षति पहुंचाने वाले अब टर्मिनेटर्स रूस की सेना को मिल चुके हैं और रूस ने इसकी तैनाती भी कर दी है। रूस ने बाल्टिक सागर में अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच अपने अचूक निशाने वाले BMPT-72 टर्मिनेटर टैंक को तैनात कर दिया है। यह टैंक गोले बरसाने के साथ साथ दुश्मनों के हेलीकॉप्टर और कम स्पीड में उड़ने वाले विमानों को भी मार गिराने में सक्षम है। इन टैंकों को रूस के केंद्रीय सैन्य जिले में तैनात किया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि रूस की इस तैनाती से अमेरिका के साथ उसके संबंध बिल्कुल बिगड़ सकते हैं। इस टैंक को रूस की कंपनी ने बनाया है। टर्मिनेटर के नाम से मशहूर यह टैंक शहरी क्षेत्र में लड़ाई के दौरान अपने दूसरे साथी टैंक्स और आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल को नजदीकी से मदद देता है, जिससे दुश्मनों के हेलीकॉप्टर, ड्रोन या कम ऊंचाई पर उड़ने वाले दूसरे हवाई जहाज निशाना नहीं बना पाते हैं। BMPT-72 टैंक को पहली बार 2013 में रूसी आर्म्स एक्सपो में दिखलाया गया था। टर्मिनेटर टैंक एक कॉम्बैट प्रूवन वेपन है, यानी कि लड़ाई के क्षेत्र में इस टैंक ने अपनी महारत को साबित किया है। रूस ने इसे 2017 में सीरिया के युद्धग्रस्त क्षेत्रों में तैनात किया था और सीरिया के हेमीम हवाई अड्डे पर जब सीरियाई राष्ट्रपति बशर असद रूसी चीफ ऑफ जनरल वेलरी गेरासिमोव से मिले थे, तब उन तस्वीरों में यह टैंक दिखलाई दिया था। टर्मिनेटर टैंक के प्रमुख हथियारों में 130 mm की एटाका 30 मिसाइल लॉन्चर, 2 A-42 ऑटो टॉप शामिल है, जबकि इस टैंक के दूसरे हथियारों में 2 ग्रेनेड लॉन्चर और पोकेटियम मशीन गन है। इस टैंक को रूस की प्रसिद्ध T-72 मैन बैटल टैंक के चेसिस पर बनाया गया है। T-72 टैंक का उपयोग भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में किया जाता है। भारत समेत कई ऐसे देश हैं जो इस टैंक को लाइसेंस के तहत अपने ही देश में बनाते भी हैं। वैसे आपको बता दें, मंगलवार को रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह सूचना दी कि रूस की सेना में इसे शामिल कर लिया गया है। वैसे अच्छी बात यह है कि इन टर्मिनेटर्स का इस्तेमाल अब भारत भी अपनी लड़ाई में कर सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, अगर एशिया में युद्ध होता है भारत और चीन के बीच, तो किसकी जीत होगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।